दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरों का अंदाजा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरों का अंदाजा नहीं है। हमें खतरों का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। कदम कदम पर बताने वाले कि देश के सामने क्या संकट है, क्या चुनौतियां हैं, पर जोरदार तालियां भाई अमित शर्मा के नाम। अमित शर्मा, बहुत बहुत आभार। सारे अपने परिवार के लोग बैठे हैं और शायद इस हिंदी भवन में ये 50वां 51वां 52 कवि सम्मेलन है, ये भी नहीं पता। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ गौरव भाई को, राकेश शर्मा जी को, मुकेश भाई को, जिन्होंने ये राष्ट्रीय व्यापार मंडल का कार्यक्रम कराया। और इस कार्यक्रम के मेरे पास में 7 अलग अलग लोगों के कॉल आए, जिनमें कि 4 कॉल कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने के लिए आई और 3 कॉल पेमेंट कम करवाने के लिए आई। अंतिम कॉल तो राकेश भैया आ गए हैं। अंतिम कॉल जो आया वो राकेश भैया का आया। अब आप समझ गए होंगे इनका कॉल किस लिए आया। और जैसे कि राज भैया कह रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम राष्ट्रीय व्यापार मंडल ने कराया और मैं ये निवेदन भी करता हूँ कि ये कार्यक्रम हर साल भाई साहब जारी रहना चाहिए, क्योंकि कविता से अच्छा कुछ नहीं। हमारे राज भैया ने आशा दीदी से कहा कि नगर निगम का एक कार्यक्रम हर साल होना है। एक जो मोदी नगर वाले हमारे आदरणीय बाबूजी बैठे थे, एक कवि सम्मेलन उनसे भी बोला कि आप मोदी नगर कराइए। तो हमने ऐसे कर करके पूरे दिल्ली एनसीआर में 156 कवि सम्मेलन खड़े कर लिए हैं। जब इनकी संख्या 365 हो जाएगी तब हम ये कहना बंद कर देंगे। बाकी आप बहुत स्नेह करते हैं, मेरे अपने लोग हैं। अपनों के बीच किस तरह सुनाया जाता है और अपने किस तरह सुनते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीजें हमारे देश में बदली। मेरे एक छोटे से फोन पर दादा राजनारायण शुक्ल जी यहाँ तक चलकर आए। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली आदरणीय व्यक्तित्व के लिए बजाएं। जितने भी लोग बैठे हैं सब महनीय लोग बैठे हैं। बहुत सारी चीजें बदली भारत में। जो लोग ये कहते थे कि अगर घाटी से 370 हटी तो घाटी में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, भाई साहब 3 मुख्यमंत्री की वो हालत होगी कि वॉशरूम भी जाते तो कांस्टेबल से पूछ के जाते। वो कहते तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैं बिना किसी भूमिका के यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। गला खराब है, कई दिन से वायरल फीवर है, थोड़ा सा गला ठीक होता है तो उसके बाद कवि सम्मेलन का आमंत्रण आ जाता है तो जाना पड़ता है। तो कल मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम था तो तब तक गला थोड़ा ठीक था, आज वैसा ही हो गया जैसा 7 दिन पहले था। तो आप ये मत सोचना कि अमित का गला खराब है। पूरी ऊर्जा के साथ आपके बीच रहूंगा और आप ये सोचकर भी सुन लेना कि गला खराब होने से, घायल होने से कुछ नहीं होता। घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता। एक बार जैसे आप मेरे लिए ताली बजाते हैं, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, दोनों हाथ आसमान में उठाकर तालियों के साथ मुझे आदेश कर दे। कि बारूद भरा तुमने घाटी में। लोग कहते थे कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, तब कहता हूं। दूसरी पंक्ति मुझे बता देगी कि गाजियाबाद दादा कोरबेचैन, किशन मित्र जी, बड़े लोगों की धरती है, किस तरह कविता को सुनती है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कि बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था। कलंक बनी थी 370, उसको तो हटना ही था। बारूद भरा तुमने, भाई साहब आप भी बैठिए। आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हैं। मैंने जल्दी शुरू कर दिया, इसके लिए क्षमा करें। नहीं, जो लोग देर से आए उनका सम्मान ज्यादा होना चाहिए। जब अमेरिका में, क्योंकि इन लोगों ने हमारी संस्कृति को बचा रखा। जब अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ तो एक भी भारतीय नहीं मरा, क्योंकि अटैक सुबह 9 बजे। बारूद भरा तुमने घाटी में,
उसको तो फटना ही था। कलंक बनी थी 370, उसको तो हटना ही था। राजद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो, और प्रचंड बहुमत भारत ने ना ऐसे ही दे दिया साहब, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया। तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया था। बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते, हम अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते। डम 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 शिव शंकर फिर से डोल गया, खुद की नगरी खून में देखी नेत्र तीसरा खोल गया। एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा, लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा, लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया। अब अगली कुछ पंक्तियों में कुछ चचा जान और भाई जानों के नाम आएंगे। एक एक नाम आपकी समझ में आ जाए तो जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं बस वही ताली बजाए, इससे पता लगेगा कि हर कोई बजाएगा। तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब, बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते, हम अंत उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते। डमक डमक डम 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 शिवशंकर फिर से डोल गए, खुद की नगरी खून में देखी नेत्र तीसरा खोल गए। एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा, लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया। अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया। अलगाव भाई, यही गाजियाबाद में पढ़ने का बस यही फायदा होता है कि कम बोलना होता है और ज्यादा समझना होता है। मेरा शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्र गाजियाबाद रहा साहब। सुबह 7 बजे की रेल पकड़कर श्री सनातन धर्म कॉलेज आता था, 2004 की बात है। यहाँ से पढ़ा, आपके बीच में पहली बार खड़े होने का, माइक पकड़ने का साहस किया। जब आप लोगों के बीच में होता हूँ तो लगता अपने घर में। हाँ जी, कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं, वो मुकेश जी के साथ नहीं, मुकेश जी हमारे अच्छा भाई साहब जी, मुकेश जी का स्वागत है। स्वागत भाई। ना नहीं, मैं कभी कभी इसीलिए कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब तक वो भाई साहब आपको इसे ये गाजियाबाद, हाँ संजय, ये सब मुझे प्यार करने वाले लोग हैं। किसी भाई देखो राकेश भैया, मैंने किसी को नहीं बुलाया, ये सब लोग अपने आप ही कह रहे हैं। हाँ, बस आपने मुझे बुलाया, मैंने किसी को नहीं बुलाया। आपने जो होर्डिंग लगा रखे फोटो देख के आए मेरा। हाँ। अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया। केसर की क्यारी में सारे पोते अपने पाप रहे, जिम्मेदार उमर फारूक ये दोनों बेटे बाप रहे। ना महबूबा ही दिखती है, नहीं पाक और चीन दिखा, अब तक वो बीमार आदमी नहीं मलिक यासीन दिखा, अब तक वो बीमार आदमी नहीं मलिक यासीन दिखा। और अंधियार मिटाने का जिम्मा था, अंधियार मिटाने का जिम्मा था। जलते दिए की बाती पर राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया, अलगाववाद की छाती पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अलगाववाद की छाती पर माँ को सब कुछ अर्पण कर दिया, तब जाकर हम बड़े हुए हैं। और जहां पे पीएम खड़े हुए हैं, कई हिमालय खड़े हुए। कोई हल्की कुर्सी मत समझना साहब, ये कुर्सी कोई बाप के बेटे को और बेटी को और उसके बाद बेटे को नहीं मिली है, बहुत लोग खड़े हुए हैं। हाँ भाई साहब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ,
अच्छा मेरे लिए कर रहे हो ना, फिर अच्छा काम कर रहे हो। बहुत फोटो भी उन्होंने खींची जो देर से आए थे। कोई बात नहीं, पर काम ठीक किया। आप बहुत अच्छे लोग हैं। दीदी आप भी बेटी, निशी भैया क्या तुम मारो? हाँ जाओ जाओ, अध्यक्ष की बात जाओ। अंधियार मिटाने का जिम्मा था जलते दिए की बाती पर, राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया लगाववाद की छाती पर, माँ को सब कुछ अर्पण कर दिया तब जाकर हम बड़े हुए हैं, जहां पे मोदी खड़े हुए हैं कई हिमालय गड़े हुए हैं। भारत माँ की सीमा को समझ चुका हर जन जन है, जो धरा खोखली समझ रहे वो लहू से भूमि पूजन है। मुकुट देश का बचा लिया और लाज बची सम्मान की, हल्की कुर्सी मत समझो तुम भारत के प्रधान की, जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है, बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में है। बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में है, 1.25 अरब के भारत का भी प्यार यहाँ कुर्सी में है, डॉक्टर केशव राव हेडगेवार यहाँ कुर्सी में है, माधवराव सदाशिवराव का अंतस कुर्सी में है, 20 साल तक संघ चलाया देवव्रत कुर्सी में है, जो तूफानों में पार लगाई वो नैया कुर्सी में है, जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है। जीवन हवन, आभार गाजियाबाद कि जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है। अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में। एक नाम लेता हूं साहब, औलाद के बिगड़ने से बाप गलत नहीं होता, अगर वो नाम सही ले दिया हो तो अब तक ताली नहीं मांगी, अब गाजियाबाद के एक एक व्यक्ति की ताली मांगता हूं कि अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में, अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में, स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में, स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। एक विशेष कविता पढ़ना चाहता हूं, इस कविता को थोड़ी छोटी करता हूं कि स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में, और सत्य सनातन परंपरा, सत्य सनातन परंपरा जब दानों से ठन जाती है, जब असुर पराजित होते हैं तो ये कुर्सी बन जाती है। जब असुर पराजित होते हैं तो ये कुर्सी बन जाती है। आपकी बहुत सारी डिमांड है, बहुत सारे लोग मुझे बाहर भी कह रहे थे, इसलिए मैं किसी की डिमांड पूरी नहीं करता। एक ऐसी कविता सुनाता हूँ जो मेरे मन की कविता है, और आप लोगों ने मेरी सारी कविता 50-50 सैकड़ों बार, हजारों बार यूट्यूब पर देख के सुनी है, इसीलिए चैनल मुझे ठीक ठाक दे रहा है क्योंकि आप सुनते हो। मैं एक अपने मन की कविता सुनाता हूँ। एक कविता मैंने गीता पे लिखी है, जिसको देश के हजारों बच्चों ने, माओ ने अपने बच्चों को जिस कविता को रटवाया है, ये मेरे लिए वरदान है, ये मेरे लिए आपके आशीर्वाद से सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ा सम्मान है। वो कविता आपके बीच रख देता हूँ, और बिना किसी भूमिका के मात्र 8 मिनट की कविता है। 8 मिनट की कविता में आपको 18 अध्याय की गीता का आभास होगा, इस बात का मैं आपके बीच में दावा करता हूं। एक चयन करता हूं, कविता की रक्षा गाजियाबाद कैसे करता है, गाजियाबाद को बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे रखता हूं कि भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए, उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण कौरवों के पास गए, उन्होंने कहा कि अगर आप आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 ग्राम दे दीजिए, मैं 5 गांवों पे इनको मना लूंगा और भीषण विध्वंस को टाला जा सकता है। लेकिन दुर्योधन ने भगवान को अपमानित करके भगा दिया और भगवान से कहा कि ग्वाले यहां से भाग जा, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारे पास युद्ध ही शेष है, वरना तुम्हारे पास कुछ बचता नहीं है। तो कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ पांडवों की सेना है, एक तरफ कौरवों की सेना है। यहां से कविता जन्म लेती है कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे, और पार्थ के रथ को स्वयं
केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पाड़, कहा कृष्ण ने उठ पाड़, तो एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा। आभार का जवाब। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुधारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी नहीं कोई छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूं, अरे मैं अपराध क्षमा करता हूं। बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वार्थ साध कर निज कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। और खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से, क्या बात। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। ये कविता पे मोहर लगे दिनेश दादा की, बहुत बहुत आभार। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। भगवान ने सोचा तो बेइज्जती करा दी, इससे अच्छा तो मैं शंखनाद नहीं करता। पर भगवान अपनी बेइज्जती कभी स्वीकार नहीं करते कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्ट पाठ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। भगवान ने सोचा इसका सब कुछ जा रहा है, उसके बाद भी परिवार बचाने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं कृष्ण के संस्कार। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सड़ने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में रणभूमि के कण-कण ढोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली की तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं, जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले। बहुत भोग को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। और हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं अमित शर्मा। मैं चाहता हूं एक बार पूरा सभागार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारी महापौर आशा शर्मा जी ने भी मंच पर आकर उनका अभिनंदन किया। हम सब भाई अमित शर्मा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वास्तव में जो रचनाएं आप पढ़ रहे हैं, इसी राष्ट्रवाद की साहित्य को भी जरूरत है और देश को भी जरूरत है।